हेलो बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय में लेसन नंबर 3 परिवहन के बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे। आप जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको आप अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपका रिकॉर्ड भी बनता रहे और अपने बुक की सहायता से इस टॉपिक को और बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को देखने के पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन बिना इंटरनेट के भी आप उस वीडियो को, उस कंटेंट को कई बार देख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार देखने से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाए या सुन लिया एक बार समझ में आ गया, यह आवश्यक नहीं है। तो जब इस वीडियो को आप लोड कर लीजिएगा तो फिर आप बिना नेट कनेक्शन के ऑफलाइन मोड में उस वीडियो को आप जब तक न समझ सकें आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए कोई डाटा का आपका खर्च नहीं होगा। तो प्रत्येक वीडियो को देखने से पहले डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं अपना क्लास। आज परिवहन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है हृदय की धड़कन। हम लोग हृदय की धड़कना विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं। शांत वातावरण में हम अपनी धड़कन को सुन भी सकते हैं। हमारा हृदय धक 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 लगातार करते रहता है। हमारा हृदय कैसे धड़कता है, धक धक की आवाज हमारे हृदय से कैसे निकलती है, और जो डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं, जो आला कहते हैं सामान्य भाषा में, उसको जब आप लगाइए कान में और अपने हार्ट पे लगाइएगा तो आप उसकी आवाज को स्पष्टतः सुन सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। हृदय का धड़कना दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कल हम लोगों ने संकुचन और शिथिलन के बारे में चर्चा किया था। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, और ये सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर के ही हमारे हृदय की एक धड़कन का निर्माण करते हैं। एक सिस्टोल एक डायस्टोल दोनों मिल गया बनेगा एक धड़कन। सिस्टोल और डायस्टोल बराबर हृदय की एक धड़कन। क्या आप बता सकते हैं हमारा हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितना? 72 बार लगभग। हाँ, हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, अर्थात उसमें 72 बार संकुचन और 72 बार शिथिलन की क्रिया होती है, यानी कि 72 बार सिस्टोल होता है और 72 बार डायस्टोल होता है। कल हमने अलिंद और निलय के बारे में पढ़ा था। हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हमने उसमें बताया था कि जब दोनों अलिंद में संकुचन यानी सिस्टोल की क्रिया होती है तो दोनों निलय में उस समय शिथिलन यानी कि डायस्टोल की क्रिया होती रहती है, और फिर उसी प्रकार से क्रिया फिर रिवर्स आती है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर हमारे हृदय की एक धड़कन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। SA नोड यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे कि हम पेस मेकर कहते हैं। शायद आपने पेस मेकर का नाम सुना होगा।
हमारे हृदय में जब सिस्टोल यानी संकुचन की जो क्रिया होती है वो एक लयबद्ध तरीके से होती है, ठीक है, क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से संकुचन की क्रिया होती है, जो कि एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा संपन्न होती है, जिसे हम SA नोड या पेस मेकर कहते हैं। ये क्या करता है? हृदय में संकुचन की जो लयबद्ध क्रिया होती है उसे कंट्रोल करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। यह अंग जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। यहाँ पर आपको हम एक बात और बता देते हैं, जब समान रूप से हमारा पेस मेकर कार्य नहीं करता है तो खराब हो जाता है, तो कृत्रिम रूप से भी हृदय की क्रियाविधि को संचालित करने के लिए कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ दिनों से लेकर के बहुत अवधि तक के लिए लगाई जाती है। वो उस पेशेंट के स्थिति पर निर्भर करता है। यह कृत्रिम रूप से भी लगाया जाता है, जो कि हृदय की क्रियाविधि को, सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया को संचालित और नियंत्रित करता है। तो ये हुआ आपका SA नोड या पेस मेकर, ठीक है। अब चलिए आगे, एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? जब डॉक्टर हमारे हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं, उसकी स्थिति का पता लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसकी कंडीशन को जानते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र, मशीन का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। वो विशेष प्रकार का जो यंत्र है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जिस यंत्र के द्वारा हमारे हृदय की धड़कन, उसके तमाम सिस्टम को जानते हैं, उसे मापते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसकी सहायता से उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और एक है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG एक टेस्ट होता है ना, डॉक्टर लोग लिखते हैं ECG करवाना है, उसमें यही क्रिया होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। वहाँ पे हार्ट के पास जो है कुछ ये मैसेनरी सब्सटेंस लगाए जाते हैं और कुछ केमिकल लगाया जाता है, और वो तमाम जो ऑपरेटर्स हैं वो एक मशीन से जुड़े होते हैं, जो कि पूरा कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वो हमारे हृदय की कंपन को, इसके वाइब्रेशन को, इसकी गति को, तमाम हृदय संबंधी क्रियाओं को वह नापता है, रिकॉर्ड करता है वो मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आपने देखा होगा कि उसका एक रिपोर्ट इतना लंबा निकलता है, एक लंबा सा पतला कागज में रिपोर्ट आता है, इसमें कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होता है ना, इस तरह से कुछ ग्राफ इस तरह बना होता है, उसमें वो चार्ट होता है, विद्युत हृदलेखी का चार्ट, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जो हमारे हृदय की तमाम सिस्टम, इसकी कंडीशन को नापता है, बताता है, और उसी कंडीशन को एक चार्ट पर प्रेजेंट करना वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विद्युत हृदयलेखी चार्ट। इसमें किस प्रकार से डायग्राम बने होते हैं जो कि हमारे हृदय की धड़कन या ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर लोग मशीन में जाके उसको नहीं देखते हैं, वो यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि चार्ट होता है अंदर की कंडीशन का,
यानी रिपोर्ट कर सकते हैं उसको, उसी रिपोर्ट को वो देखते हैं। तो ये हो गया हमारे हृदय का रिपोर्ट, जो हमने जांच करवाया ईसीजी। इसको आप ईसीजी का रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कागज में आता है वो अंकित होकर के। एक हमारा टॉपिक है हृदय चक्र। हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। क्या है हृदय चक्र? 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हृदय चक्र क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वेश्चन बनाएंगे, दिया रहता है और आपको उसमें से एक चूज करना होता है। हृदय चक्र क्या होता है? हमारे हृदय में खून का भरना और फिर वहां से खून का बाहर निकलना, अशुद्ध खून का भरना और फिर वहां से शुद्ध खून का बाहर निकलना, दोनों मिलकर के हृदय चक्र का निर्माण करते हैं। और इसके बीच संपन्न होती है वो तमाम क्रियाएं जिसमें पूरे शरीर से अशुद्ध खून हृदय तक आता है, फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, फिर पुनः प्योर ब्लड हार्ट में आता है और फिर वह पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इन तमाम क्रियाओं में एक हृदय में रक्त भरता है, आता है, और फिर दूसरे कंडीशन में रक्त जो वहां से निकल जाता है, हृदय हमारा खाली हो जाता है। तो हृदय का भरना और फिर हृदय का खाली होना, यह हृदय चक्र कहलाता है, कार्डियक साइकिल। और ये क्रिया लगातार एक साइकिल के रूप में होते रहती है। और इसके बीच जो मैंने अभी पहले भी चर्चा किया हूँ, कल भी चर्चा की थी कि तमाम वो क्रियाएं संपन्न होती है और वो क्रिया एक साइकिल के रूप में भरने से लेकर के खाली होने तक, और उसके बीच की तमाम क्रियाएं सम्मिलित रूप में हृदय चक्र का निर्माण करती है, कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब यहीं रुकेंगे। इसके बाद के कंटेंट को हम लोग अगले क्लास में फिर देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।